चार घोड़ों की कहानी। एक राजा था जिसके चार घोड़े थे और जो बिल्कुल ही अनट्रेंड हो रहे थे। यह चारों घोड़े बहुत ही शैतान थे और इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पाया। राजा ने कहा जो भी इन घोड़ों को ट्रेंड कर सकेगा उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन जो भी आदमी आता तो उन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए घोड़ा उनको पटक देता था, उसकी हड्डियां भी टूट जाती थी, लेकिन कोई उनको ट्रेंड नहीं कर पाता था। एक दिन एक नौजवान ने निर्णय लिया कि वह इन घोड़ों को ट्रेंड करेगा। तो राजा ने उसे कहा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी हड्डियां तुड़वा ली है इस घोड़े की वजह से, फिर भी तुम। उस नौजवान ने कहा मुझे पूरा यकीन है इन घोड़ों को कि ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूँगा जब तक ये पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हो जाते। राजा ने उसकी बात मान ली और चारों घोड़े उसे दे दिए। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए और एक साल निकल गए, लेकिन वह आदमी वापस नहीं आया। राजा ने कहा इन घोड़ों को अब भूल जाओ, क्योंकि अब यह कभी वापस नहीं आएंगे। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुके होंगे। कुछ देर बाद उसने घोड़े की आवाज़ सुनी कि उसके चार घोड़े शांति से ही एक ही लाइन में आगे बढ़ रहे थे उस आदमी के पास। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि घोड़े ट्रेंड हो चुके हैं और उसने उस आदमी से पूछा मुझे बताओ तुमने इन ट्रेंड कैसे किया और तुमने इतना टाइम क्यों लगाया। उस ट्रेनर ने कहा घोड़े सच में बहुत ही जंगली थे। जब मैं घोड़ों को ले गया तो उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वह जो करना चाहे कर सके, और उनके साथ मैं भी वही करने लगा जो वह कर रहे थे। जब वो भागते थे तो मैं भी उनके साथ भागता था, जब वो सोते थे तो मैं भी उनके साथ सोता था, जब वो खाना खाते थे तो मैं भी उसी के वक्त अपना खाना खाता था। इसी तरह से घोड़े सोचने लगे कि मैं उन्हीं तरह एक पांचवा घोड़ा हूँ। कुछ समय बाद मैंने घोड़ों को पीठ पर सीट रखा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं और उन्हें सीट खींचकर निकाल दिया। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद धीरे धीरे उन्हें सीट की आदत पड़ गई। उसके बाद मैंने उन्हें बेल्ट पहनाया और भी उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने खींचकर निकाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें बेल्ट की भी आदत हो गई। धीरे धीरे मैं उनका एक दोस्त बन गया और मैं उन्हें ट्रेंड कर पाया। दूसरों ने गलतियाँ यह की कि वह पहले ही दिन में उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बिना उनसे दोस्ती करे। ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी चार अनट्रेंड घोड़े हैं और वह है मानस, बुद्धि, चिंता और अहंकार। जो अब हमें इनमें से किसी को एक कंट्रोल करना है। हम उसी वक्त अपने उन पर पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद को मास्टर बनाना चाहते हैं बिना खुद पे कोई काम किए। हम इन चार घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इन चारों घोड़ों में से एक घोड़ा हमसे जब भी कहता है आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम घोड़े पर बैठते घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता था, और गिरने के बाद कोई दूसरा घोड़ा हमसे कहेगा कि आओ मेरी पीठ पर बैठो, फिर से हमें गिरा देगा। इसका मतलब यह है कि हमें पहले अपने मन से दोस्ती करनी होगी और वह करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात सुनना शुरू कर देगा। जब तक हमने अपनी मन से दोस्ती नहीं की वो हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेगा अपने मन के साथ। और यही करना है कि बहुत लोग योग, ध्यान या स्पिरिचुअलिटी में जाकर भी सफल नहीं हुए अपने मन को कंट्रोल करने में, क्योंकि उनका अहंकार उनके मन से पहले दोस्ती करने नहीं देता है। तो इसलिए हमारे जो चार घोड़े हैं मानस, बुद्धि, चिंता और अहंकार, उनसे पहले हमें दोस्ती करनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम अपने मन के साथ खुश रहना सीख सकेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह कहता है कि अपने मन से पॉजिटिव बात करो, लेकिन हर किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग से समझा सके और कभी शायद न समझा सके। इसकी वजह यही है कि हमने अपने मन से दोस्ती नहीं की। तो जब आपका मन आपकी बात ना सुने तो उसे पहले अपना दोस्त बनाएं, मतलब अपने मन से एक दोस्त की तरह बात करिए और फिर आपका मन
आपकी बात बेहतर समझने लगेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उन्हें बताइएगा ये कहानी पढ़े ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स।